हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और मैं आज आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये आप सभी के एक डाउट था कि क्लास 9th में मैम एसओएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है तो मैं आज आप सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर आई हूँ, यानी कि कौन कौन बच्चा जो है वो एलिजिबल होगा इस एग्जाम को देने के लिए। एसओएससी ने ऐसी क्या शर्तें रखी हैं कि हमें उन्हें पूरा करना है, उसी के बाद हम एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, दैट मीन्स अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाता है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे कॉमन चीज जो है वो क्या है कि एसओएससी ने एक ये चीज रखी है कि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के हो सकते हैं, बस उनकी 50% होनी चाहिए अपनी प्रीवियस क्लास में। यानी कि आप सभी जो है आपकी जो परसेंटेज है वो क्लास 8th में 50% ही होनी चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। कोई भी बच्चा जो पास है 8th क्लास में वो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकता है। एंड आपने अगर हमारी जो फॉर्म निकलने वाली वीडियो है अगर वो देखी होगी तो आपको पता होगा कि एसओएससी के फॉर्म जो है वो आपकी क्लास 8th के एग्जाम्स होने से पहले ही निकल जाते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से आप सभी को पता है कि जो जो बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम को देगा ऑब्वियसली वो पास तो हो ही जाएगा। तो आप सभी पास का जो ऑप्शन है वो लगा देते हैं, राइट। फेल तो किसी को नहीं होना होता ना क्लास 8th में, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ से। सेकंड चीज अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि एसओएससी ने प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों को एलिजिबल जो है वो किया है एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना सा है कि जो प्राइवेट वाला स्कूल है और जो गवर्नमेंट वाला स्कूल है उसमें थोड़ा सा अंतर किया है। जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा वो 50% एसओएससी में एडमिशन मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को 50% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को एडमिशन जो है एसओएससी में मिलेगा। और अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल का है तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बाकी का जो 50% बचा है वो इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। प्राइवेट में जो है और गवर्नमेंट में जो है क्या स्कीम रखी है कि अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का है तो उसको क्या होगा 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिलेगी एडमिशन में, ठीक है। और जो बाकी की 50% बची है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के जो है उनमें बीच में कॉम्पिटिशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 25% जो है वो मिल जाएगा। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर 50% बाकी का बचा है 100 में से तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों बच्चों के बीच में क्या होगा कॉम्पिटिशन होगा, और जिसकी मेरिट जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उस बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 50% जो सीट्स आपको मिल रही है एसओएससी में वो आपको एज अ गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चा होगा उसको एक रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट चीज जो एक लगाई है एसओएससी ने वो ये लगाई है कि आप जो है आप दिल्ली में ही आपका रेजिडेंस जो है दिल्ली का होना चाहिए। यानी कि आप सभी जो है आप एसओएससी में जाना चाहते हैं तो आपका रहना यानी कि आपका घर आप जहां रहते हैं वो आपका प्रूफ जो है दिल्ली का होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा जो है आउटसाइडर है, आउटसाइड दिल्ली से है, फॉर एग्जाम्पल कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई किसी अदर स्टेट से, कोई बिहार से, कोई यूपी से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं। अगर इनमें से कोई बच्चा है और उसके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, यानी कि उसके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो उसको एडमिशन जो है वो नहीं मिलेगा एसओएससी में, ठीक है। उसका एडमिशन जो एसओएससी में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पास आपका दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ या फिर हम बोल सकते हैं एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। यानी कि आपको एसओएससी को दिखाना पड़ेगा कि आप दिल्ली के ही निवासी हैं, आप दिल्ली में ही रहते हैं, ओके। ये चीज है आपकी, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे जो है वो ये बोलते हैं कि मैम हम रहते तो दिल्ली में है लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एड्रेस नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में वो अपडेटेड नहीं है। तो प्लीज अपने आधार कार्ड को अपडेट कराओ, क्योंकि आधार कार्ड अपडेट होने में एटलीस्ट 1 to 2 months जो है वो लगी जाते हैं पूरा उसका प्रोसीजर होने में। तो इसीलिए हम कोई भी देरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट ईयर आएगा और जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही एसओएससी आपसे आपका दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ जो है मांगेगा। तो इसीलिए आप दिल्ली के स्कूल से और दिल्ली में रहते हुए मिलने चाहिए, यानी कि आपका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हुए होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो दिल्ली के स्कूल से ही की हो। हम बोल सकते हैं कि क्लास 8 जो है या क्लास 7
दो क्लासेस 7th और 8th आपने दोनों क्लासेस दिल्ली से ही की हो तभी आपको एसओएससी में एडमिशन जो है मिलेगा। और ये जो कुछ मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इस साल थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगी, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप सभी के पास आपका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ नहीं होगा तो आपका एडमिशन किसी हाल में नहीं होना है, और ऐसा हम कर नहीं सकते, राइट। हमें अपना अच्छे से पहले से सब कुछ प्रिपेयर होके चलना चाहिए, इसीलिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अब हम बात करते हैं आपके स्कूल की। तो स्कूल जो है वो आपका दिल्ली का एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। या फिर आपका कोई एडेड स्कूल भी हो सकता है, बट वो दिल्ली एनसीटी से अप्रूव्ड जरूर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट की हम बात करते हैं जल्दी से। एज लिमिट की हम बात करते हैं क्लास 9 के लिए, और मैं ये एसओएससी की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट जो है साइड में लगा दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एज लिमिट की हम बात करते हैं। फॉर एडमिशन इन ग्रेड द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 13 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स एज 31 मार्च 2023। तो इन्होंने हमें ये बोला है कि जो भी एप्लीकेंट जो है, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो है एसओएससी में एडमिशन चाहता है क्लास 9th में, तो उसकी जो एज है वो 13 ईयर्स की हो या 13 ईयर्स से ज़्यादा हो, बट लेस देन 15 ईयर्स, यानी कि वो 13 से 15 के बीच तक का ही होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज कीजिए अगर मुझे एसओएससी का फॉर्म फिल करना है तो मेरी एज चाहे तो 13 हो, चाहे 13 से थोड़ी बड़ी हो यानी कि 14 हो, या फिर 14.5 हो, लेकिन मेरी एज 15 से कम होनी चाहिए। और इन्होंने डेट भी दी है कि 31 मार्च 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका अपडेट होके आ जाएगा 2024 के लिए कि 31 मार्च 2024 से पहले पहले 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपकी एज जो है वो 15 से ऊपर की नहीं होनी। जो मेरी एज है वो 31 मार्च से 2024 यानी कि 31 मार्च 2024 से मेरी एज जो है वो 13 ईयर्स पूरी होनी चाहिए, या फिर 15 ईयर्स से छोटी होनी चाहिए, मीन्स कम होनी चाहिए। अगर मेरी एज जो है, मान लीजिए मेरी एज जो है दिसंबर में 15 हो जाती है, दैट मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम, राइट। तो आपको यहाँ से एज लिमिट पता चल गई कि आपकी एज जो है वो 13 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 15 से कम जो है वो होनी चाहिए। ओके, 15 से कम होनी चाहिए। अगर मेरी एज जो है वो 13.5 है, या फिर 13 है, या फिर 14 है, या फिर 14.5 है, तो मैं एलिजिबल हूँ एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लेकिन अगर मेरी एज जो है 15.5 है या फिर 15 है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ एसओएससी के एंट्रेंस एग्जाम। इन्होंने डेट भी मेंशन किया 31 मार्च 2023। आप इसको 2024 लगा के चलिए, क्योंकि अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, राइट। ये मैं पहले के ही सब कुछ लेके चल रही हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको एज लिमिट का पता चल गया होगा, आपको यहाँ से अपना जो क्या क्या चीजें आपकी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अपना पता चल गया होगा, ठीक है। ये चीज आपको पूरी अच्छे से पता चल। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यूज देखने हैं बच्चों के एसओएससी के, तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड अगर आपको एसओएससी के बारे में जानना है कि स्कूल कैसा है, या फिर हमारी कितना हम सोच रहे हैं और कितना हमें एसओएससी जो है हमें वहां से मिल रहा है, तो वो चीज़ें अगर आपको देखनी है, आपको जानना है, तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बच्चों ने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज आप सभी जरूर कर देंगे, आई थिंक आप भूलेंगे नहीं, आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इंस्टाग्राम की आईडी आपको साइड में मेंशन हो जाएगी, आप उसे जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई देती हूँ टाइम से। और अगर ज्यादा जरूरी होता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बना देती हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूनिक क्लासेस का नारा है, एसओएससी हमारा है। Thank you so much for watching this video.